ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 6 चैप्टर, ग्लोरीज ऑफ अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य की महिमा का वर्णन चल रहा है। अद्वैताचार्य भगवान महाविष्णु के अवतार हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को भगवान कृष्ण का, श्री चैतन्य महाप्रभु का दास के रूप में स्वीकार करते हुए उनका सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ही अत्यधिक आनंद है। ये प्रसंग चल रहा था। तो कल हमने माता लक्ष्मी का भी उदाहरण आया। परम प्रिय श्री लक्ष्मी हृदय वसती तेहु दास्य सुख मांगे कर ही मिनती। भगवान अपने छाती में उनको हृदय में जगह दिए हैं, फिर भी माता लक्ष्मी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके चरण कमलों का सेवा दीजिए। और द्वारका की सारी रानियां भी हमेशा अपने आप को भगवान कृष्ण के चरण कमलों का दासी मानती, भगवान का दासी बन करके सेवा करना चाहती है, क्योंकि उसमें ही ज्यादा सुख है। दास भावे आनंदित पारिषद गण विधि भव नारदार सुख सनातन। कि दास all the associates of Lord Krishna such as Brahma, Shiva, Narada, Sukha and Sanatan Kumar are very pleased in the sentiment of servitude। दास भाव में सेवा करके, भगवान का गुणगान करके उसी में बहुत अत्यधिक आनंद को महसूस करते हैं। आनंदित पारिषद गण, जितने भी पार्षद हैं भगवान के। नित्यानंद अवधूत सबाते अगल चैतन्य रदास प्रेमे हईल पागल। तो जितने भी पार्षद हैं, जितने भी भक्त हैं, या केवल भक्त पार्षद नहीं, जितने भी विष्णु तत्व हैं वो भी भक्ति ही समझते हैं अपने आप को कृष्ण का। तो सब दास भावे आनंदिता पारिषद गण, सब दास के भाव में आनंदित रहते हैं। और ये जितने भी दास हैं उसमें से सबसे आगल, मतलब सबसे आगे कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? नित्यानंद अवधूत। नित्यानंद, श्री नित्यानंद द वंडरिंग मेंडिकेंट इज द foremost of all the associates of Lord Chaitanya. He became mad in the ecstasy of service to Lord Chaitanya. चैतन्य दास्य प्रेमे अइला पागल। तो नित्यानंद अवधूत बलराम, भगवान बलराम सबसे श्रेष्ठ हैं, दास हैं भगवान कृष्ण के। और भगवान कृष्ण के दासत्व के प्रेम में वो पागल हो जाते हैं। और इसलिए उस प्रेम में, दिव्य प्रेम में पागल होने के कारण भगवान बलराम कृष्ण का सेवा करते हैं पांचों रस में, यानी कोई भी रस नहीं छोड़ते हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल रस और माधुर्य रस, ये पांचों रस में भगवान बलराम अपना विस्तार करके कृष्ण का सेवा देते हैं। यानी हर तरीके से इतने कृष्ण को सेवा करके सुख प्रदान करने की इच्छा इतनी तीव्र है नित्यानंद प्रभु की, भगवान बलराम की, कि वो हर प्रकार से करते हैं। शांत रस में भगवान कृष्ण के पादुका, सैयासन और सिंहासन, उनके वस्त्र परिधान, ज्वेलरी, बांसुरी, ये सब बन जाते हैं। और चैतन्य लीला में आते हैं तो मृदंग, करताल, चैतन्य महाप्रभु के जो वस्त्र परिधान, ये सब बन जाते हैं। यहाँ तक कि धाम, जिस धाम में और जो अलग अलग लीला स्थलियां होती हैं, वो भी कौन है? भगवान बलराम के ही विस्तार है। भगवान बलराम ही अपने आप को भिन्न विविध प्रकार की लीला स्थलियों के रूप में प्रकट करते हैं, अलग अलग प्रकार के धाम के रूप में प्रकट करते हैं, भगवान कृष्ण के भाव को देखते हुए कि किस प्रकार से संतुष्ट किया जा सकता है। तो ये शांत रस में इस प्रकार से विस्तार करते हैं। और दास रस में लक्ष्मण के रूप में आए, अनंत शेष के रूप में है, दास बन करके उनके
जो है सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। और जो है साख्य रस में तो कृष्ण बलराम, बलराम खुद ही हैं, उनके साथ हमेशा रहते हैं, नित्यानंद प्रभु भी। और वात्सल्य रस में भगवान बलराम इसलिए कई बार जो है बड़े भाई का स्वरूप लेते हैं, बड़े भाई बन जाते हैं। बड़ा भाई जो होता है वात्सल्य प्रेम होता है, तो कृष्ण को वात्सल्य प्रेम से वशीभूत होकर के कई बार डांटते भी हैं भगवान बलराम। यानी कृष्ण की सेवा करने के लिए कृष्ण को डांटते हैं भगवान बलराम। कभी कभी कृष्ण को सेवा देने के लिए भगवान बलराम कृष्ण को उपदेश भी देते हैं, यानी समझाते हैं। हाँ, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कान्हा आप बहुत नटखट हो, कितना शिकायत है, ये अच्छा नहीं है, शांत होना चाहिए, समझदार बनो, ऐसे करके कभी कभी ऐसे भी देते हैं उपदेश। और कभी जब खेलने जाते हैं तो कृष्ण तो नटखट हैं, किसी भी असुर से जाकर भिड़ जाते हैं, तो भगवान बलराम वात्सल्य भाव होते हुए पीछे से जाकर सपोर्ट करते हैं। वो जैसे उधर जब रुक्मिणी हरण के लिए गए थे भगवान कृष्ण, तो ब्राह्मण आया था और टाइम बहुत कम था, समय बड़ा कम था, तो भगवान कृष्ण को जल्दी निकलना पड़ा, यहाँ तक कि भगवान बलराम को भी सूचित नहीं कर पाए। हाँ, तो कहीं से सूचना मिली भगवान बलराम को, तो भगवान कृष्ण तो रथ लेकर निकल गए अकेले ही, सारथी को लेकर के बस। तो भगवान बलराम इतने चिंतित हो गए वात्सल्य प्रेम होने के कारण कि तुरंत पूरा आर्मी इकट्ठा किया और पीछे पीछे गए जल्दी जल्दी। और कृष्ण के पहुंचते पहुंचते भगवान बलराम भी पहुंच गए वहां पे फिर। और फिर वो पूरा सहयोग करते, इस प्रकार से भगवान बलराम वात्सल्य रस में भी। और माधुर्य रस में भगवान बलराम अनंग मंजरी करके अपना विस्तार करते हैं एक गोपी के रूप में, और रासलीला में भी भाग लेते हैं कृष्ण को वात्स माधुर्य रस की में सेवा देने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया नित्यानंद अवधूत सबाते आगल चैतन्य दास्य प्रेम में हाइला पागल। इसलिए भगवान कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में जो है पागल है, मैड मैन, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं लॉर्ड नित्यानंद इज आवर ड्रंक, इज आवर अंकल हु इज एडिक्टेड टू ड्रिंक। जो नशा करने वाले अंकल हैं, हमारे चाचा जी हैं, हमारे नशा करने वाले चाचा। जैसे किसी के घर में जो चाचा है, बड़े पापा होते हैं जो नशा करते हैं, तो उनको अपने भाई के बच्चों से बहुत प्रेम होता है, तो वो अपने भाई के बच्चों को नशे में कुछ भी दे देते हैं, जितना पैसा देना है ये देना है, वो खूब लुटा देते हैं अपने आप को। ये हमने एक्सपीरियंस भी किया है। तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम के रस में पूरे नशे में रहते हैं, पागल रहते हैं। इसलिए कोई भी भक्त कृष्ण का भक्त होता है, वो जाता है नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे नित्यानंद प्रभु, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास बनना चाहता हूँ, उनका शरण लेना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे उनका आश्रय प्रदान करिए। तो नित्यानंद प्रभु बड़े खुश हो जाते हैं। और फिर वो ये नहीं देखते हैं अभी चैतन्य महाप्रभु किसी को अपना आश्रय नहीं दे रहे हैं तो कुछ कारण होगा। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं, उनकी कृपा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ होते हैं जीवात्माएं जो चैतन्य महाप्रभु की भी कृपा को प्राप्त करने के योग्य नहीं है, तो वो लोग फिर जो है ऐसे मैड पर्सन के पास जा सकते हैं, पागल व्यक्ति के पास जा सकते हैं, नित्यानंद प्रभु के पास जा सकते हैं, और उनको बस इतना ही बोलना है कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास बनना चाहता हूँ, उनके चरण कमलों में आश्रय चाहिए। तो फिर नित्यानंद प्रभु कुछ दूसरा प्रश्न नहीं पूछेंगे, अच्छा ठीक है, मेरे से पहले चैतन्य महाप्रभु के पास तुम गए थे ना, उन्होंने आश्रय क्यों नहीं दिया बताओ, कुछ तो कमी होगी ना। वो ये सब प्रश्न उत्तर नहीं करते हैं, वो बोलते हैं अच्छा अच्छा आपको आश्रय चाहिए, ओके सैंक्शनड। तो उस आश्रय को फिर देने के लिए जो जरूरत पड़ेगा वो सब करते हैं, स्पेशली अनर्थ जो होते हैं हमारे हृदय के, सब नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए प्रार्थना किसको करते हैं, नित्यानंद प्रभु को करते हैं। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो अमी बड़ो दुखी। कि आप मेरे ऊपर कृपा करिए, आप प्रेम के आनंद में डूबे रहते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए। और विषय वासना कबे तुच्छ हबे, कबे हमा हेराब शिव वृंदावन। जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तब हृदय से विषय की वासना नष्ट होगी, और तब वृंदावन धाम को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, राधा कृष्ण को समझ सकता हूँ। तो इसलिए इसलिए श्रील प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु को इंट्रोड्यूस किए हमारी सोसाइटी में। पहले श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर के जितने भी मंदिर हैं, तो वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु ही हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण,
तो चैतन्य महाप्रभु को लेके आए भक्ति सिद्धांत ज्योति ठाकुर, क्योंकि डायरेक्ट राधा कृष्ण का कोई पूजा भक्ति नहीं कर सकता है, तो श्रील भक्ति सिद्धांत ज्योति ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को लाए, क्योंकि वो प्रेम अवतार हैं, महावदान्य हैं, तो दान कर सकते हैं। तो ठीक, लेकिन जब प्रभुपाद जी वेस्ट में गए तो देखे कि अरे ये तो इतने ज्यादा पतित हैं कि चैतन्य महाप्रभु महावदान्याय होते हुए भी जो है इन लोगों का उद्धार नहीं करेंगे। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी बहुत असीम कृपा करके चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु को भी ले आए। चैतन्य महाप्रभु के पहले लेफ्ट में नित्यानंद प्रभु को खड़ा कर दिए कि जब हम जाएंगे तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु का दर्शन हो जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु जैसे सैंक्शन कर देंगे तो महाप्रभु को स्वीकार करना पड़ जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी की दया है, इसीलिए गौर नित्यानंद प्रभु को लेके आए। इसीलिए यही कारण है कि इस्कॉन जो है बहुत सक्सेसफुल हो गया और कई भक्त बन गए महाप्रभु के आंदोलन में, कई भक्त बन गए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर वक्रेश्वर, ये सब पंडित लोक परम महत्व, चैतन्य दास्य सबाय कराए उन्मत्ता। अब और भी नाम बता रहे हैं। सबसे पहले आगल मतलब सर्वश्रेष्ठ नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद अवधूत हुए। उसके अलावा भी पूरे पूरे विश्व में विख्यात महान पंडित और महान महान भक्त श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, रामदास, गदाधर पंडित, मुरारी गुप्त, मुकुंद, चंद्रशेखर, वक्रेश्वर, एक एक जो यहाँ पे नाम लिखे हैं ना, इनके ऊपर अगर बोलेंगे तो जो है इनकी बहुत महिमा है। इनके एक एक भक्त के, जैसे वक्रेश्वर पंडित है। वक्रेश्वर पंडित इतने महान भक्त थे कि भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन में प्रेम में नृत्य करते थे, तो 72 घंटे कंटिन्यूअस करते थे विदाउट स्टॉपेज। आप सोच सकते हैं जो भक्त लोग गा भी रहे होंगे तो वो भी, गाने वाले भी ऐसे भक्त होंगे, और ये कृष्ण के कीर्तन में इतना नृत्य करते थे। आजकल तो हम लोग कीर्तन करते आधे घंटे 45 मिनट में थक जाते हैं, फिर कुछ पानी पीना है, प्रसाद लेना है। वक्रेश्वर पंडित 72 घंटे कंटिन्यूअस कृष्ण प्रेम में इस प्रकार से नृत्य करते थे। ऐसे अनेकों होगा। हरिदास ठाकुर का तो आपको पता ही है, 22 बाजारों में घोड़े से पीटा गया उनको, फिर भी भगवान के नाम को छोड़ नहीं रहे। 192 राउंड टिल लास्ट डे, अपने जीवन के आखिरी दिन तक 192 राउंड्स किए वो। आखिरी समय में जब ऐसी अवस्था, इतने वृद्ध हो गए थे, बेड में लेटे हुए हैं, महाप्रभु खुद बोलते हैं, हरिदास अभी आपका जो है देह है सिद्ध हो चुका है, आपका जीवन सफल हो चुका है, अब आप संख्या कम कर दो, थोड़ा नाम जप थोड़ा सा कम कर दीजिए। हमारे साथ उल्टा है, हमको भक्त लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा नाम जप बढ़ाइए और बढ़ाइए, लेकिन हरिदास ठाकुर को भगवान क्या बोले, थोड़ा कम कर दो, अभी आप वृद्ध हो गए हैं, आप नहीं जब बोल नहीं पा रहे हो आप। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। और मैं तो, मेरा शरीर तो बहुत अच्छा है, ये मेरा मन ही है, मन में इतने अनर्थ हैं, ये सब है जिसके कारण मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप कृपा करिए ताकि मैं आपके नाम का आश्रय ले सकूं। ऐसे हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते हैं और फिर भी नाम जप करते रहते हैं। और उस अवस्था में भी उनका जो संकल्प था कि जब तक 192 माला जप नहीं होगा तो एक बूंद पानी और एक अनाज का दाना भी नहीं खाएंगे, उस वक्त भी पालन करते थे। और इसलिए पूरा दिन दिन भर भूखे रह जाते थे, क्योंकि उस वक्त तो वृद्धावस्था में नाम, शारीरिक रूप से योग्य नहीं थे, तो अच्छे से नाम नहीं हो पाता था, तो समय ज्यादा लगता था। तो फिर भी महाप्रभु जब महाप्रसाद भेजते थे गोविंद के हाथ कि जाओ हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ महाप्रसाद खिलाओ, तो महाप्रसाद लेके आते थे, तो महाप्रसाद को प्रणाम करते थे वो, और एक दाना थोड़ा सा, क्योंकि सम्मान करना महत्वपूर्ण है, जगन्नाथ महाप्रसाद अगर आता है, अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो वो फिर अपराध होता है, तो एक दाना बस थोड़ा सा लेकर के खा लेते थे। लेकिन जब तक 192 राउंड्स नहीं होता था तो वो भोजन नहीं करते थे, प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। ऐसे ऐसे महान भक्त। श्रीवास ठाकुर के बारे में क्या कहा जाए, उनका इकलौता पुत्र, महाप्रभु का संकीर्तन चल रहा है श्रीवास आंगन में, इकलौता पुत्र का मृत्यु हो गया, लेकिन फिर भी वो शोक नहीं कर रहे हैं। वो बाकी लोग जो शोक करने बैठे हैं उन सबको मना कर दिए, खबरदार अगर किसी ने जो है आवाज निकाला, रोया, अगर कोई भी शोक किया, क्योंकि शोक करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के कान में आवाज जाएगी कि श्रीवास ठाकुर का पुत्र का मृत्यु हो गया है, तो संकीर्तन में विघ्न आ जाएगा। अब महाप्रभु का जो आनंद है, प्रेम आनंद में कीर्तन कर रहे हैं, उसमें विघ्न आ जाएगा, तो वो नहीं चाहते थे। तो कई घंटे तक जो है श्रीवास ठाकुर पता नहीं चलने दिए महाप्रभु को कि उनके पुत्र का मृत्यु हो गया, इकलौते पुत्र का।
तो ये देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के इतने महान भक्त हैं कि अपने जो इकलौते पुत्र के मृत्यु के ऊपर भी शोक नहीं कर रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर, उनको इतना पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण पालन पोषण करते हैं, इसलिए कोई जॉब धंधा नहीं करते थे। जैसे तुकाराम महाराज भी घर गृहस्थी वाले थे, पत्नी थे, बच्चे थे, लेकिन किसी के यहाँ जॉब धंधा ये सब नहीं करते थे। वो पत्नी बार बार फोर्स करती थी, बोलती थी, तब कभी कभी चले जाते थे किसी जमींदार के यहाँ जा करके थोड़ा नौकरी कर लेते थे, लेकिन उसमें भी 24 घंटे बैठ के हरिनाम जप करते रहते थे। श्रीवास ठाकुर वैसे ही कोई नौकरी धंधा कुछ नहीं करते थे। महाप्रभु बोले कि श्रीवास, तुम्हारे पत्नी है, बच्चे हैं, तुम्हारा, तुम घर गृहस्थी वाले हो, तुम ब्रह्मचारी सन्यासी थोड़ी ना हो, तो तुमको कुछ काम करना चाहिए, पालन पोषण कैसे करोगे? श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कृष्ण पालन पोषण करते हैं। कृष्ण अगर देंगे वो तो देंगे ही, बिल्कुल पालन पोषण करेंगे। एक दिन नहीं देंगे तो हम सब फास्टिंग करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। दूसरे दिन नहीं देंगे तो भी हम फास्टिंग कर लेंगे। तीसरे दिन नहीं देंगे, फास्टिंग कर लेंगे। उसके बाद भी नहीं आया तो हम गंगा में जाके सब लोग जाकर के डुबकी लगा लेंगे, खत्म बात। इसमें जाकर के भक्ति भवन के नाम को जप और भक्ति छोड़ करके मैं क्यों प्रयास करूं, जब भगवान खुद खिला रहे हैं। तो ये इतने इतने उच्च कोटि की श्रद्धा थी। और मुरारी गुप्ता इस प्रकार से, मुरारी गुप्ता तो साक्षात हनुमान के अवतार है। तो ये सारे जो भक्त हैं, ये सब पंडित लोक का परम महत्व का मतलब क्या है वो मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया कि परम वेरी मच ग्लोरिफाइड है। और ये सब के सब चैतन्य रथ से सबाए करे उन्मत्त, चैतन्य महाप्रभु के दास भाव में ये सब के सब पागल हो जाते थे। बट द सेंटिमेंट ऑफ सर्विट्यूड टू लॉर्ड चैतन्य मेक्स देम मैड इन एक्सटेसी। ये इतना पावरफुल है, दास भाव, दास रस। ए मत गाय नाचे करे अट्टहास, लोके उपदेश हो चैतन्य रदास। Thus they dance, sing and laugh like madmen, and they instruct everyone just to be loving servants of Lord Chaitanya. और इस प्रकार से वो कीर्तन करते थे, नाचते थे, गाते थे, और कभी कभी जोर जोर से हंसते थे, रोते थे। ऐसे प्रकार से अष्टधात्मिक विकार प्रकट करते थे। और अन्य सभी लोगों को केवल एक ही उपदेश करते थे, हौ कृष्ण चैतन्य दास, सब लोग चैतन्य महाप्रभु का दास बन जाओ, तो आप भी इसी प्रकार से आनंद को अनुभव करोगे। नहीं तो माया दास बनोगे तो उदास रहना पड़ेगा। माया दास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। ये उपदेश किया करते थे। चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, तथापि हम मोर है दास अभिमान। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं कि लॉर्ड चैतन्य कंसिडर्स मी हिज स्पिरिचुअल मास्टर, येट आई फील माई सेल्फ टू बी ओनली हिज सर्वेंट। तो चैतन्य महाप्रभु भले ही लौकिक दृष्टिकोण से अद्वैताचार्य को गुरु ज्ञान था, गुरु के रूप में देखते थे, क्योंकि उनके गुरु ईश्वरपुरी के वो गुरु भाई थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको भी गुरु मानते थे अपना, और उनको दंडवत प्रणाम करते थे। लेकिन ये सब के बावजूद भी अद्वैताचार्य के हृदय में कभी ये भाव नहीं आता था कि मैं चैतन्य महाप्रभु का गुरु हो गया, या मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, या उनके उनका सम्मान प्राप्त करने के योग्य। उनके हृदय में हमेशा यही, हाँ वो बोल रहे हैं, तथापि यह मोर है दास अभिमान, लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही महसूस करता हूँ कि आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। कृष्ण प्रेम रे एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव। तो ये कृष्ण प्रेम का एक अति विलक्षण प्रभाव है, अपूर्व प्रभाव, अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लुएंस। ये एक ऐसा प्रभाव है कृष्ण प्रेम का कि कोई कृष्ण का गुरु हो सकता है, गुरु मतलब वरिष्ठ, एल्डर पर्सनैलिटी, माँ बाप, बड़े भाई, या शिक्षक, स्पिरिचुअल मास्टर्स, वो हो सकते हैं, या कृष्ण के कोई सखा लोग हो सकते हैं, जैसे अर्जुन इत्यादि हो गए, और ब्रज के सखा हो गए, मधुमंगल, सुबल। तो सम हो सकता है, या कोई लघु मतलब दास रस में हो सकते हैं। ये तीनों प्रकार के कैटेगरी के जो भक्त होते हैं, कराए दास्य भाव, ये उनको दास के भाव को ही महसूस कराता है कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए अपने आप को दास ही समझते हैं। यशोदानंद बाबा भी अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं, दास दासी मानते हैं। और गोपियां, द्वारका की रानियां भी, सखा भी, और दास तो दास ही मानते हैं। कि हमने ऑलरेडी चर्चा किया था 2 दिन पहले, जिस चीज पे हमने चर्चा किया था उसी को आज के तात्पर्य प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। जो भक्त लोग नहीं सुने तो सुन सकते हैं, क्योंकि वो सहजिया भाव, उससे हमको बचना चाहिए। इसलिए पंचरात्रिक विधि इंट्रोड्यूस की गई,
हमारे वैष्णव आचार्य इतने महान हैं, वो इतने, उनका बुद्धि भी बड़े बुद्धिमान भी, क्योंकि जानते हैं कि भागवत मार्ग हालांकि सर्वश्रेष्ठ है। भागवत मार्ग मतलब हरिनाम जप करना, भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करना, उनकी कथा सुनना, इसको भागवत मार्ग कहते हैं। तो यही सर्वश्रेष्ठ है, और इतना करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, भगवान के धाम जा सकता है। लेकिन ये हमारे हृदय में, मन में विकार होने के कारण, दोष होने के कारण ये चांसेस रहते हैं कि सहजिया प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। इसीलिए आचार्यों ने क्या किया, विशेष रूप से श्री नारद मुनि महान आचार्य हैं, भक्ति के आचार्य हैं। उन्होंने नारद पंचरात्र की रचना की, और जो है ये सब नियम कानून दिए हैं, भगवान को ऐश्वर्य भाव में पूजा करने की विधि बताते हैं। So there are two kinds of devotional service: the way of Pancharatric regulative principles and the way of Bhagavad transcendental loving service. The love of Godhead of those engaged in Pancharatric regulative principles depends more or less on the opulent and reverential platform, but the worship of Radha and Krishna is purely on the platform of transcendental love. Even persons who play as the superiors of Krishna also take the chance to offer transcendental loving service to the Lord. The service attitude of the devotees who play the parts of superiors of the Lord is very difficult to understand, but it can be very plainly understood in connection with the super excellence of their particular service to Lord Krishna. A vivid example is the service of Mother Yashoda to Krishna, which is distinct. In the feature of Narayana, the Lord can accept services only from his associates who play parts in which they are equal to or less than him. But in the feature of Lord Krishna, he accepts service very plainly from his fathers, teachers, and other elders who are his superiors, as well as from his equals and his subordinates. This is very wonderful. तो ये है इसको समझ पाना कि लोग भगवान के जो दास होते हैं वो सेवा कर रहे हैं, इस बात को लोग समझ पाते हैं। लेकिन हर कोई इस बात को समझ नहीं पाता कि कैसे भगवान के जो सुपीरियर हैं कृष्ण के, नंद यशोदा और गोपियां जो वात्सल और माधुर रस में स्थित हैं, तो वो भी भगवान का सेवा कर रहे हैं अलग तरीके से। वो भी अपने हृदय में सेवक का भाव रखते हुए ही कर रहे हैं। गोपियां जब कृष्ण को डांटती हैं, हाँ, और जो गाली देती है मतलब उनका क्या बोलते हैं उसको, उनको कम करके करना कि कृष्ण क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे करके है ना, यानी कृष्ण के स्तर को नीचा करना। तो इस प्रकार से जब भर्त्सना बोलते हैं, भर्त्सना करना, तो वो भी आउट ऑफ लव एंड सर्विस है, वो भी सेवा का भाव है, वो भी सेवक बन करके करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वेद स्तुति हइते, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है गोपियों का भर्त्सना करना। गोपियां जब डांटती हैं, निंदा करती हैं मेरा, कृष्ण को गोपियां क्या बोलती थी, लंपट है। सोचो लंपट मतलब दूसरे स्त्रियों के साथ भागता रहता है, तो ऐसे इस प्रकार से बोल देते हैं। तो वो एक बहुत ही हाईली एलिवेटेड स्टेज है, उसको नकल नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति इस संसार में रह करके उसको नकल करेगा तो वो सहीजिया बन जाएगा। तो वो ना हो, इसलिए हमारे आचार्यों ने पांचरात्रिक विधि दी। हमारे अभी के स्तर में जब तक हम इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं, भले कोई शुद्ध भक्त भी बन जाए, हो सकता है गोपी के भाव को प्राप्त भी कर ले प्रामाणिक तरीके से, लेकिन जब तक ये भौतिक शरीर में है तब तक वो कृष्ण का निंदा नहीं करना चाहिए, कृष्ण को लंपट नहीं बोल सकते हैं, या कृष्ण को अब ऐसे अरे तुरे करके नहीं बोल सकते हैं। कृष्ण को पूरे सम्मान के साथ एड्रेस करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार ऐश्वर्य भाव में उनका सेवा करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। ठीक है, आध्यात्मिक जगत में जब आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आप गोपियों के साथ रहेंगे, तो फिर आप वहां पे शिक्षा दे दी जाएगी कि कैसे आप कृष्ण को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट गोपियां भी जब इस भौम वृंदावन की लीला में है, तो गोपियां भी देखिए कितने सुंदर सम्मानीय तरीके से कृष्ण का गुणगान करती। गोपी गीत आप पढ़िए, गोपी गीत में गोपियां कितने सम्मान के साथ कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो इसलिए ये सर्वेंट, जो सेवक या दास दासी का भाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमेशा विद्यमान रहना चाहिए। ओके, तो अभी समय हो गया, यहाँ पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम। ये पूछना चाह रहा था, माया का दास सदा उदास और कृष्णा का दास क्या कह रहे हैं आप? कृष्णदास बिंदास। अरे वाह, ओके, धन्यवाद। आप है ना, आप बिंदास है ना? अब हुआ हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे आप पूरी तरह से कृष्णदास हो जाएंगे तो आप पूरी तरह बिंदास हो जाएंगे। कृष्णा का दास तो हमेशा से मतलब हूँ, पर
अब थोड़ा बोलना चालू किया है लोगों को कि इस तरह से जिंदगी जीनी चाहिए, ऐसे नहीं जीनी चाहिए। हाँ, यस, वेरी नाइस। पिछले 4-5 महीनों में। ओके, गुड। धन्यवाद। यस, और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? जी, जैसे आपने संत तुकाराम महाराज उनका एग्जाम्पल बता दिया, और दूसरे ये थे प्रभु जी देव, उनका एग्जाम्पल बता दिया। इसमें भगवान के प्रति इतना विश्वास आ जाता है कि हाँ, मैं कुछ भी करूंगा तो भगवान मेरे साथ रहेंगे, भगवान मुझे हेल्प करेंगे। इस तरीके का दृढ़ विश्वास हमारे मन में उत्पन्न होने के लिए हमको किस तरीके से भगवान की सेवा करनी चाहिए प्रभु जी? हमको सुनना चाहिए। जितना हम भगवान के बारे में ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ये जो कथा होती है इसको जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और ऐसे, क्योंकि इन कथाओं में ऐसे महान आचार्यों के बारे में, भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में वर्णन आता है, तो उससे हमको श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। जैसे अमेरिका, अमेरिका में बहुत सुख है, आपको श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? जब वहां से अमेरिका वाले किसी व्यक्ति के बारे में आप सुनेंगे, देखो भारत से गया था, भारत में कैसे फटे फटे कपड़े पहनता था, अभी देखो वहां पे गया तो खूब कोट पैंट सूट सब बढ़िया पहन के सज धज के आता है, और बोलने का स्टाइल कितना अच्छा हो गया, तो आपके हृदय में फिर श्रद्धा आ जाएगी, अच्छा अमेरिका जाने से ऐसा होता है। तो सुनने का ही प्रभाव है, आप जिसके बारे में सुनेंगे उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। कृष्ण के बारे में इसलिए ज्यादा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो धीरे धीरे श्रद्धा आएगी, और फिर आपको भी विश्वास होगा, फिर आप नाम जप करेंगे, भगवान की भक्ति के लिए समर्पण करेंगे, सेवा के लिए समर्पण करेंगे। ओके, हरे कृष्ण। ओके तो प्रभु समय जी, हो हरे गया। कृष्ण, धन्यवाद। इस्कॉन बोला जाता है, ऐसा क्यों प्रभु जी? अच्छा, इस्कॉन का मतलब होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो प्रभुपाद जी ने ये सोसाइटी बनाया है जिसमें कृष्ण के प्रति भावना यानी प्रेम को विकसित करने के लिए ये संघ बना है, इसलिए प्रभुपाद जी अपने सारे मंदिरों को इस्कॉन नाम दिए। ठीक है, तो इस्कॉन ये संस्था का नाम है, प्रभुपाद जी के द्वारा जो चालू की गई। और प्रभु जी गोवा में एक बनाया है, बिरला ने बनाया है, वो खाली अकेली आदमी ने बनाया और उसने अपना नाम दिया है उसको, तो बिरला ये तो टेम्पल अंतर को। है, यही अंतर है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो अपना नाम कभी नहीं डालते हैं, वो कृष्ण को केंद्र में डालते हैं। और बाकी कई लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, वो अपने नाम से आश्रम बना देते हैं, अपने नाम भगवान को साइड कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी लेकिन ऐसा नहीं किए।